नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संत रैदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भक्ति कालीन ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों में रैदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास जी ने हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। कहते हैं कि माघ की पूर्णिमा को जब रैदास जी ने जन्म लिया था, वह दिन रविवार था, जिसके कारण उनका नाम रविदास भी रखा गया। रविदास जी के पिता का नाम श्री संतोख दास जी और उनकी माता का नाम कलसा देवी था। रविदास जी की पत्नी का नाम लोना देवी तथा उनके पुत्र का नाम विजय दास था। रैदास जी ने अपने आप को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का भी कहा है। उन्होंने मीराबाई, राजा पीपा और राजा नगरमल को ज्ञान का मार्ग दिखाया था। रविदास जयंती माघ की पूर्णिमा को इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत रविदास जी ने अपने ज्ञान से समाज को यह संदेश दिया था कि व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से होता है। संत रविदास जी धर्म के पथ पर चलने वाले महान पुरुष थे। इनके विचारों, सिद्धांतों को सदैव स्वयं में जीवित रखने के लिए उनके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में हर वर्ष संत रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को उनके दोहों को पढ़ने से यह ज्ञान मिलता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। समाज में बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। संत रविदास जयंती उनके विचारों का सदैव स्मरण कराती है और उनके द्वारा बताए गए मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। संत रविदास जी का जीवन प्रेरणा और मानवता के अंतर का उदाहरण है। उनकी कहानियों और उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा धर्म प्रेम, सेवा और समानता में निहित है। एक बार की बात है, संत रविदास जी अपने गांव में रहते हुए जूते बनाने का काम किया करते थे। वे बड़े ही सरल स्वभाव और दयालु हृदय के व्यक्ति थे। वे जूते बनाकर जो भी कमाते थे, उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंद एवं गरीब व्यक्तियों की सहायता के लिए रखते थे। उनका मानना था कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक बार राजा पीपा को रैदास जी के द्वारा बनाए गए जूते पहनने का मन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि जाओ रैदास जी से कह देना कि राजा ने एक अपने लिए जूते बनाने के लिए कहा है। सैनिकों के द्वारा कही गई बातों को सुनकर संत रैदास जी बहुत ही खुश हुए और वे राजा के लिए जूते बनाने लगे। जब वे सुंदर सा एक जूता राजा के लिए बनाकर तैयार कर दिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद राजा को ये जूते दे आऊं। राजा के लिए जो जूते संत रैदास जी ने बनाए थे, उन जूतों को लेकर रैदास जी राज दरबार में पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं कि लीजिए राजन, मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर जूते बनाए हैं। राजा जूतों को लेकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे रैदास, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुमने बहुत ही सुंदर जूते बनाए हैं। फिर रैदास जी राजा से कहते हैं, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिए हैं जो मुझे चाहिए। राजा से इतनी बातें कहकर रैदास जी अपने घर चले आते हैं और जब राजा रैदास जी के द्वारा बनाए गए जूतों को पहनता है
तो राजा के मन में भक्ति की भावनाएं जागृत हो उठती हैं और उसे चारों तरफ परमात्मा ही दिखाई देने लगते हैं और उसे खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर एक समय और हर एक मनुष्य में उसे परमात्मा ही दिखाई देने लगते हैं। और वह रैदास जी के बारे में सोचने लगता है कि रैदास ने तो मुझे मुक्ति का मार्ग ही दे दिया। उन्होंने मुझे चमत्कारी जूते देकर मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया है। और राजा उसी दिन से राजपाट को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। राजा उस दिन से सबको यही उपदेश देने लगे कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। समाज में बड़े और छोटे का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से जाना जाता है। इसीलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, जात पात के भेदभाव को अपने अंदर से निकाल दीजिए। और कुछ दिनों बाद राजा के मन में एक ख्याल आया कि रैदास के चमत्कारी जूतों की वजह से ही मेरे मन मंदिर में ज्ञान की ज्योति जली है। क्यों न मैं आज रैदास जी से मिलने जाऊं और उनसे इस चमत्कारी जूते के बारे में पूछूं कि आपने कहां से ये चमत्कारी जूते लाए हैं। राजा मन ही मन इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए रैदास जी से मिलने के लिए चल देते हैं। और जब राजा रैदास जी के घर पहुंचते हैं, जब रैदास जी राजा को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, हे राजन, आप चमार की कुटिया में क्यों आए हैं? आप सैनिकों को भेज मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद ही आपके पास चला आता, आपने क्यों कष्ट किया? अब अगर आप आ ही गए हैं तो बताइए राजन, किस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं? राजा रैदास जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे रैदास, तुमने तो मुझे मोक्ष का मार्ग ही दिखा दिया। इस भक्ति के पथ पर चलकर मेरा जीवन कल्याणकारी हो गया है। आपने मुझे जो चमत्कारी जूते दिए हैं उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर राजा की बातों को सुनकर रैदास जी कहते हैं, हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो परमात्मा की देन है। हे राजन, मुझे नहीं, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको भक्ति का मार्ग दिखाया है। उसी समय राजा को प्रभु दिखाई देने लगते हैं और भगवान राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हें भक्ति का मार्ग मिला है। अगर मेरा ये कहानी आप सभी को अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।